हेलो दोस्तों, देखते हैं राकेश प्लास्टिक टेक्नोलॉजी चैनल में। बात करते हैं एक वीडियो में कि साइकिल टाइम क्या है। एक पिछली वीडियो डाली गई थी, उसमें साइकिल टाइम क्या है बात करेंगे। साइकिल टाइम द टाइम यानी द टाइम टेकन टू कंप्लीट स्पेसिफिक taken from task from start to finished, so called cycle time। मतलब साइकिल टाइम उसे कहते हैं जो एक ही प्रोसेस के स्टार्ट से पार्ट बनने से स्टार्टिंग से और फिनिश तक की, हमारा कंपोनेंट स्टार्टिंग से और कंपोनेंट फिनिश यानी बनने तक का जो टाइम लगता है उसे हम साइकिल टाइम कहते हैं। तो क्या क्या आता है साइकिल टाइम में? सबसे पहले मोल्ड क्लोजिंग टाइम। पहले आएगा मोल्ड क्लोजिंग टाइम, उसके बाद में जब मोल्ड क्लोज होगा फिर इंजेक्शन टाइम, कूलिंग टाइम, रिफिलिंग टाइम, होल्ड ऑन टाइम। ठीक, उसके बाद में मोल्ड ओपनिंग टाइम, पार्ट के जो बाहर निकालते हैं इजेक्ट, ठीक है, इजेक्ट टाइम। तो ये मोल्ड उस साइकिल टाइम के उसमें आते हैं। तो साइकिल टाइम का कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला होता है एक निकालने का, घंटे में कितने पार्ट बने, तो 3600 इंटू नंबर ऑफ कैविटी अपॉन टोटल साइकिल टाइम। यानी इससे हमारा जैसे कितनी कैविटी का मोल्ड है, तो दोस्तों एक बार जैसे 3600 इंटू नंबर ऑफ कैविटी अपॉन टोटल साइकिल टाइम। अब हमें 45 साइकिल टाइम है और 2 कैविटी का मोल्ड है, तो हमारे कितने पार्ट बनेंगे? तो हम उस फॉर्मूला में रख सकते हैं। तो 3600 इंटू नंबर ऑफ कैविटी, तो नंबर ऑफ कैविटी दो कैविटी का मोल्ड है हमारा, तो इंटू 2 लिखेंगे अपॉन साइकिल टाइम हमारा कितना है 45 सेकंड साइकिल टाइम है। तो क्या करेंगे, 45 का भाग 3600 में लगा देंगे, ठीक है, और काट के उसका इधर गुणा कर लेंगे। तो 45 से साइकिल टाइम कितना घंटे का शॉर्ट खुलेगा, 45 से 80, ठीक है, 80 बार हमारा खुलेगा। तो 2 कैविटी का मोल्ड है, 45 सी बार कटेगा इधर, तो 2 कैविटी का मोल्ड है, तो 80 दूनी 160, एक घंटे के 160 पीस प्राप्त होंगे। तो इसी एक वीडियो बनाई थी हमने पहले, तो उसमें नंबर कैविटी कमेंट आ रहे थे, कैविटी क्या होती है। कैविटी नहीं पता आपके लिए क्या होती है, तो वीडियो को समझोगे ही क्या जानोगे। कैविटी क्या होती है? मोल्ड में जैसे अंदर कैविटी यानी पार्ट स्पेस, तो बिल्कुल देहाती टाइप से बता रहे हैं कि जैसे मोल्ड के अंदर आपके 2 पार्ट निकलते हैं एक बार में, तो 2 कैविटी का मोल्ड हो गया, उसमें 2 सांचे हो गए। 4 कैविटी यानी एक बार में 4 निकलते हैं तो 4 बोलते हैं, और 1 निकलता है तो 1 कैविटी बोलते हैं। तो इसी को हम नंबर ऑफ कैविटी यानी हमारा कितनी कैविटी का मोल्ड है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया। दूसरे तरीके से हम जैसे साइकिल टाइम, अब हमारे लिए साइकिल टाइम निकालना है, ठीक है, उसने कह दिया कि इतने पीस और इतने टाइम में बने, तो किस साइकिल टाइम से बने, तो कैसे निकालेंगे? तो साइकिल टाइम इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन, ठीक है, हमारा टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, टोटल प्रोडक्ट और अपॉन प्रोडक्शन रन टाइम, हमारा प्रोडक्शन कितना रन हुआ, रन टाइम कितना है। तो मान लीजिए
9 से शॉर्ट खोले किसी ने। तो जैसे बात करते हैं, कोई शिफ्ट है आपका 9 बजे से और 5:30 बजे तक का टाइमिंग है, तो इसकी मिनट में हम कन्वर्ट कर लेंगे। 9 बजे से और 5:30 बजे तक हमारे मिनट में करेंगे 6:48 और प्लस 30 510, ठीक है। तो टोटल 510 मिनट हो गई हमारी एक शिफ्ट की। 510 मिनट हो गई और 510 में हमारा 30 मिनट क्या हुआ, लंच हुआ। 30 मिनट लंच का और 15-15 मिनट टी ब्रेक हुआ। तो हम क्या करेंगे, 30 लंच का ब्रेक डाउन हमारा कितना गया, उस टाइम में हमारी मशीन तो स्टॉप रहेगी, रनिंग तो होगी नहीं। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसमें से जो ब्रेक डाउन टाइम होता है उसे हम माइनस करेंगे। तो माइनस कर लेंगे तो 510 मिनट में से आपको 60 मिनट हटानी है। तो कितनी बची, 450 मिनट बची, ठीक है। 450 मिनट बची और हमारा टोटल प्रोडक्शन कितना किया उसने, प्रोडक्शन 9 से, ठीक है, 9 से शॉर्ट निकाले। तो 9 से शॉर्ट बनाए उसने और 450 मिनट में। तो साइकिल टाइम ज्ञात करेंगे, कितने साइकिल टाइम से उसने मशीन चलाई, कितनी देरी से चलाई। तो उस कंडीशन में हम सबसे पहले 900, ठीक है, 900 अपॉन 450 इंटू क्या करेंगे, मिनट को सेकंडों में कन्वर्ट करेंगे। 450 इंटू एक मिनट में 60 सेकंड होती हैं। तो 9 से अपॉन 450 इंटू 60 काट लेंगे, 0 से ऊपर 0 0 0 45 बचे, 45 से दूनी 90 और 2 से काट लेंगे, कितना बचा, 1/30। तो हमारा 30 साइकिल टाइम से, यानी ऑपरेटर ने साइकिल टाइम कितना के चलाया, 30 सेकंड के हिसाब से उसने 900 पीस खोले। तो 1 घंटे में कितने खोलेगा, 120। अब क्या करेंगे, 120 कैसे पता पड़ेगा कि 30 साइकिल टाइम से 120 पीस खोल दिए उसने शॉर्ट। तो 3600 इंटू नंबर ऑफ कैविटी अपॉन टोटल साइकिल टाइम, ठीक। तो 3600 इंटू 1 यानी 1 कैविटी, ठीक, अपॉन एक कैविटी का है, तो अपॉन कितना आएगा हमारा 30 का भाग 3600 में देंगे, कितना कटा, 120 बार। तो घंटे का 120 आएगा, ठीक है। अगर हमारा साइकिल टाइम 45 है तो घंटे का 80 आएगा, भाग लगा के देख लेंगे। अगर साइकिल टाइम हमारा 40 है तो 90 आएगा। और इसके बाद में साइकिल टाइम का हुआ है, इसके बाद में बात करते हैं टास्क टाइम। टास्क टाइम क्या होता है, टास्क टाइम द रेशियो टू विच ए कंपनी नीड टू प्रोडक्ट द प्रोडक्ट स्टेबल द कस्टमर डिमांड। कस्टमर की डिमांड होती है उसमें। मान लीजिए अवेलेबल, तो टास्क टाइम क्या होता है, तो हमने पिछले उसमें बताया साइकिल टाइम कैसे निकालते हैं, उसी इस टाइम से है ये टाइम, ठीक है। तो अवेलेबल हमारा प्रोडक्शन टाइम हमारा कितना है, अवेलेबल प्रोडक्शन टाइम हमारा 450 मिनट है पर शिफ्ट का। और उसमें उसे एक शिफ्ट में वहाँ की डिमांड 600 पीस की है वहाँ कंपनी की, और हम यहाँ पर बना कितने रहे, 450 में, 450 मिनट में हम यहाँ 900 पीस बना रहे हैं। और हमारी कंपनी से उस कस्टमर की डिमांड है कितनी, 600 पीस की। तो हम ऑर्डर आराम से कर लेंगे। 600 इंटू 60, इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारा 45 साइकिल टाइम, टास्क टाइम हमारा कितना निकला, 45। वहाँ से हमारा कस्टमर का डिमांड है 45 सेकंड से ये बना के हमें दे रहे हैं, और हम अपने यहाँ पर 30 सेकंड टाइम से बना रहे हैं। तो हमारा
टास्क टाइम हमारा सही रहेगा। ठीक है, सही ऑर्डर को हम कंप्लीट कर देंगे और मैक्सिमम टाइम में कर देंगे, मिनिमम टाइम में। उसी प्रकार से 30 साइकिल टाइम से हमारा हम चलाए 30 और वहाँ की मान 45, तो हमारा क्या होगा, ओवर प्रोडक्शन होगा, ओवर प्रोडक्शन होगा। ठीक, तो हम आराम से कर लेंगे। और हम अगर हमारा रनिंग टाइम 50 सेकंड है और वहाँ मांग रहे हैं 450, ठीक है, 45 मान के चलो, 50 सेकंड टाइम हमारा रनिंग यहाँ पर है और वहाँ पर हमारा 45 के हिसाब से मांग रहे हैं, तो हमारा ऑर्डर हमारा क्या होगा, फेल हो जाएगा। तो हम दे ही नहीं पाएंगे। वहाँ से 50 सेकंड टाइम से 72 पीस बनेंगे घंटे के, और 45 मांग रहा है, 80 मांग रहा है घंटे में, वहाँ तो कैसे ऑर्डर कंप्लीट कर सकेंगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और साइकिल टाइम और टास्क टाइम और साइकिल टाइम हमारा बराबर है, इक्वल है, तो हमारा बेस्ट है। ठीक है, बेस्ट प्रोसेस है। लीड टाइम क्या होता है, किसी कंपनी ने, किसी कस्टमर ने कंपनी के लिए एक डेट दी, यानी 16 तारीख को डेट दिया और ऑर्डर दिया उसने 16 तारीख को, तो हमने उसे क्या कर लिया, एक कस्टमर ने 16 तारीख को हमारे लिए ऑर्डर दिया और 16 तारीख को हमने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, बनाने को तो, और हमने उसे बनाने के बाद में, जब ऑर्डर हमने एक्सेप्ट कर लिया और बनाने के बाद में हमने उसे 20 तारीख को डिलीवरी कर दिया, यानी 16 को हमारा कस्टमर ने हमारे लिए ऑर्डर दे दिया और हमने उसे 16 को एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, ठीक, उसके बाद हमने 20 तारीख को डिलीवरी कर दिया, ठीक। तो क्या हुआ, तो 16 तारीख और 20 तारीख के बीच में जो डेट आएगी, जो दिन लगेंगे हमारे, उसे हम लीड टाइम बोलेंगे। तो 16 और 20 तारीख के बीच में कितना टाइम लगा, 4 दिन लगे, यानी हमारा लीड टाइम कितना हो गया, 4 दिन हो गया लीड टाइम। दिस टाइम फ्रॉम डेफिनेशन, द टाइम फ्रॉम receiving to order, the time from receiving the order to the delivery by the product। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। टास्क टाइम, साइकिल टाइम, टास्क टाइम क्या होता है, लीड टाइम क्या होता है, एक शॉर्टकट बताते हैं। साइकिल टाइम क्या होता है, जिससे हमारे स्टार्टिंग से और लास्ट तक के प्रोडक्ट बनाने में, लास्ट तक का प्रोडक्ट, यानी एक प्रोडक्ट को कंप्लीट तैयार करने में जितना समय लगता है, उस समय के लिए साइकिल टाइम कहते हैं। एक प्रोडक्ट कंप्लीट, ठीक है, करने में जितना समय लगता है, उसे हम साइकिल टाइम कहते हैं। टास्क टाइम क्या होता है, टास्क टाइम यानी ऑर्डर की डिमांड पर डे वहाँ से 10,000 है और आप 15,000 बना रहे हैं, ठीक है, तो आपका क्या हुआ, ओवर प्रोडक्शन हो रहा है। टास्क टाइम का मतलब होता है वहाँ का कस्टमर का टाइम और अपना प्रोडक्शन रनिंग का टाइम, यानी वहाँ का जो कस्टमर कितने टाइम पे पीस मांग रहा है, कितने एक शिफ्ट में कितने पीस मांग रहा है, आप एक शिफ्ट में कितने बना रहे हो, ठीक है, उसे हम टास्क टाइम बोलते हैं। टास्क टाइम फास्ट वही होता है, बेस्ट होता है कि हमारा वहाँ से 45 साइकिल टाइम का डिमांड है, तो वहाँ 45 में ही बना के देंगे, उसे हम टास्क टाइम बोलेंगे। ठीक है, तो हमें टास्क टाइम का भी हमें एक देखना पड़ता है कि कितना हमें टास्क टाइम होना चाहिए। ठीक है, ये क्या ओवर टाइम में बनाएंगे तो हम ऑर्डर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो इसे टास्क टाइम हमारी कंपल्सरी है। लीड टाइम क्या होता है, लीड टाइम तो समझ ही चुके होंगे कि द टाइम फ्रॉम रिसीविंग द ऑर्डर, ठीक है, टू द डिलीवरी
बाय द प्रोडक्ट। ओके, तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एक से एक बेहतर वीडियो आपके सामने अपडेट मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।